मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में जो है आप लोग पढ़े थे एक कोशिकीय जीवों में जो श्वसन होता है वो विसरण की क्रिया द्वारा संपन्न होती है। उसमें जो है श्वसन के लिए किसी विशेष प्रकार का अंग नहीं होता है, जबकि जो होता है कि बहुकोशिकीय जीवों में जो श्वसन के लिए आपका विशेष प्रकार का श्वसन अंग पाए जाते हैं, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में जो है श्वसन की क्रिया विसरण की क्रिया द्वारा करना संभव ही नहीं है। बहुकोशिकीय जीवों का जो शरीर होता है वो मिलियन कोशिकाओं की बनी होती है, मिलियन करोड़ों अरबों की कह सकते हैं कि, और उतनी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन विसरण की क्रिया द्वारा पहुंचाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो होता है कि बहुकोशिकीय जीवों में जो है ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए यहाँ पे जो होता है कि इसमें विशेष प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। ये श्वसन अंग जो होते हैं निम्न होते हैं, जैसे आपका हो गया श्वास नली या ट्रैकिया, गिल्स, फेफड़ा। अलग अलग प्रकार के जीवों में जो होता है श्वसन अंग भी अलग अलग तरह के होते हैं। श्वास नली या ट्रैकिया ये वैसे जीवों में पाया जाता है जिसका जो होता है कि जो कीट होते हैं, जितने भी कीट पतंग होते हैं उनका श्वसन अंग क्या होता है? ट्रैकिया। यानी कहने का मतलब कि जिनके रक्त का रंग लाल नहीं होता है उसका श्वसन अंग क्या होता है? ट्रैकिया। उसी तरीके से गिल्स जो होता है जलीय जीव यानी मछली का श्वसन अंग होता है। और फेफड़ा जो हो गया ये स्तनधारी, आपका पक्षी, रेप्टेलिया वर्ग, इन सभी वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनका जो श्वसन अंग होता है वो आपका फेफड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया है कि जो श्वास नली जो होता है वो किसका श्वसन अंग है, गिल्स जो है वो किसका श्वसन अंग है, और फेफड़ा जो है वो किसका श्वसन अंग है। तो यहाँ फिर से आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि जो श्वास नली होता है वो कीट का श्वसन अंग होता है, जो आपका गिल्स है वो आपका जलीय जीव आई मीन मछली का श्वसन अंग है, और जो आपका फेफड़ा है वो जो भी स्थल पे रहते हैं, स्तनधारी हो गया आपका पक्षी, रेप्टेलिया वर्ग के प्राणी, एम्फीबिया वर्ग के प्राणी का भी जो श्वसन अंग होता है फेफड़ा होता है, लेकिन उसका जो होता है फेफड़ा के अलावे उसका श्वसन अंग त्वचा भी होता है। तो यहाँ पे जो है आइए देखते हैं कि जो ट्रैकिया के बारे में जान लेते हैं कि ट्रैकिया में होता क्या है। ट्रैकिया जो होता है वो ऐसे जीव का श्वसन अंग होता है जिसके रक्त का रंग क्या होता है? लाल नहीं होता, यानी कि इसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो इसका श्वसन अंग क्या होता है? श्वास नली या ट्रैकिया होता है। यानी कि इसके ब्लड में जो होगा आपका हीमोसाइनिन पाया जाता है, और हीमोसाइनिन के कारण जो होता है ब्लड का रंग हल्का नीला हो जाता है, यानी कि इसका रक्त का रंग लाल नहीं होता। और हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा रंजक है जो कि शरीर में ऑक्सीजन को बांध कर रखने की क्षमता रखती है। तो जब इसमें क्या होगा कि आपका हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाएगा तो इसमें जो है आपका ऑक्सीजन बांधने की क्षमता किसी में नहीं होती है। तो जो होता है कि इसका श्वसन अंग आपका ट्रैकिया होता है। तो यहाँ आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए कि किनका श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा, टिड्डा, ये सभी कीट होते हैं, इनका श्वसन अंग क्या होता है? ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया जो होता है एक डंबेल आकार का होता है। आप लोगों को एक चित्र के द्वारा हम समझा देंगे कि ट्रैकिया किस प्रकार से ये श्वसन करता है। आइए कुछ जान लेते हैं ट्रैकिया के बारे में। श्वास नली या ट्रैकिया जीवों के शरीर के अंदर पाया जाने वाला अत्यंत सूक्ष्म शाखित एवं हवा भरी नलिकाएं होती है। इसका एक सिरा सीधे उत्तक से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा श्वास रंध्र नामक छिद्र द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो श्वास नली होता है वो जो होता है कि जीवों के शरीर के अंदर पाया जाने वाला अत्यंत सूक्ष्म यानी कि छोटा होता है और शाखित होता है, यानी ये ब्रांचेड होता है। प्लस में ये क्या होता है कि हवा भरी नलिकाएं। यहाँ आप इस चित्र के द्वारा समझिए कि ये जो आपका है एक ग्रास हॉपर यानी टिड्डा का चित्र है। आप यहाँ देखिए कि इसके बैक पार्ट में यानी पीछे वाले पार्ट में जो आपको दिख रहा है एयर सेक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो ये नलिकाएं हैं पूरा आपका क्या है पाइप की तरह, मतलब कि पूरा हवा भरी नलिकाएं होती है, और इसी नलिकाएं से ये क्या करता है आपका ऑक्सीजन जो है ग्रहण करता है, और इसी नलिकाएं से आपका ये ऑक्सीजन को बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी करता है। यही हवा भरी नलिकाएं से ये श्वसन की क्रिया करती है। और इसका एक सिरा जो है उत्तक, उत्तक कहने का मतलब इसके सिर वाले पार्ट से जुड़ा होता है, जबकि आपका इसका पीछे का सिरा देखिए कि पीछे का सिरा ये शरीर के बाहर निकल रहा है, और ये जो होता है शरीर के बाहर जो है आपका श्वास रंध्र नामक छिद्र द्वारा खुलता
है। तो इसका एक सिरा आप देख सकते हैं कि इसके सिर वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, यानी उत्तक से जुड़ा है, जबकि इसका दूसरा पार्ट पीछे का पार्ट जो है वो पीछे श्वास रंध्र नामक छिद्र द्वारा शरीर के बाहर खुल रहा है। और इसी ये जो आपका जो पूरा हड्डी नुमा जो संरचना दिख रहा है यही आपका हवा भरी नलिकाएं होती है और इसी से ये श्वसन की क्रिया करता है। तो यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए कि श्वास नली जो होता है जीवों के शरीर के अंदर पाया जाने वाला अत्यंत सूक्ष्म शाखित हवा भरी नलिकाएं होती है। इसका एक सिरा जो होता है उत्तक से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा श्वास रंध्र नामक छिद्र से द्वारा बाहर खुलता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर घर में आप कभी आज केयर कीजिएगा कि अगर आपको मक्खी दिखे तो देखिएगा कि उसके पंख के नीचे आपको एक ड्रम टाइप का, ड्रम बेल टाइप का क्या होगा कि एक संरचना दिखेगा। उसी संरचना को हम ट्रैकिया बोलेंगे। कभी केयर कीजिएगा, मक्खी हो चाहे मच्छर हो, अगर घर में तो सभी के घर में रहता ही होगा, तो आप जो है चेक कर लीजिएगा कि जो है मक्खी के पंख के नीचे जितने भी जो ट्रैकिया वाला पार्ट होता है, जो श्वास नली होता है, वो जनरली उसके पंख जो होता है उसी के नीचे आपका वो जो होता है ड्रमबेल टाइप का संरचना होता है, वही संरचना आपका ट्रैकिया होता है और उसी से ये क्या करता है, श्वसन की क्रिया करता है। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं हम गिल्स के बारे में। ट्रैकिया के बारे में तो आपने समझ लिया, अब जानते हैं गिल्स के बारे में। गिल्स जो होता है ये मछली, खास तौर पे ये मछली का श्वसन अंग होता है। इसके अलावा जितने भी जलीय जीव हैं उन सभी जीवों का श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है। ये जो होते हैं जितने भी जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, गिल्स द्वारा जल में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। आपका कुछ जलीय जीव को समझ लेते हैं, जैसे मछली क्या है, एक जलीय जीव है। उसी तरीके से झींगा भी क्या है, एक जलीय जीव है। सिप भी आपका, घोगा वो सब आपका क्या है, जलीय जीव है। तो इन सभी का श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है। आपसे अक्सर एग्जाम में बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि आपका झींगा का श्वसन अंग क्या होता है, तो कितने लोग क्या इसको कीट समझ के आपका मार देते हैं ट्रैकिया में। वहां पे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये जल में रहने वाले जीव है, तो इसका श्वसन अंग क्या हो जाता है, गिल्स। उसी तरीके से अगर सिप पूछ ले तो सिप का भी श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है, क्योंकि ये भी जल में रहने वाले जीव है। जो जलीय जीव होते हैं उनका श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है। यहाँ देख लीजिए कि 100 ml 1000 ml जल में लगभग 30 ml ऑक्सीजन घुले होते हैं, यानी कि 1 लीटर जल में आपका 30 ml क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और ये जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और अपने जो होता है शरीर के अंदर श्वसन की जरूरत को पूरा करते हैं। अब जो होता है कि ये जल में घुले ऑक्सीजन को कैसे ग्रहण करते हैं, तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ये पहले माउथ के द्वारा क्या करते हैं, जल को इंटर करवाते हैं। और गिल्स में जो उपस्थित होती है गिल पट्टिकाएं, वो क्या करती है कि जल में घुले हुए ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है और जल को जो होता है वो उसी गिल्स के द्वारा आपका शरीर के बाहर कर देती है। यहाँ पे आपको एक चित्र के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए एक आपका मछली का चित्र है। ये माउथ के द्वारा देखिए वाटर को क्या कर रहा है, अंदर ले रहा है, अपने बॉडी के अंदर ले रहा है। आपका यहाँ जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका गिल्स है। और ये जो हुआ कि जैसे ही जल आपका गिल्स वाले पार्ट तक पहुंचा तो ये क्या करता है कि गिल्स वाले पार्ट में अनेक जो होती है गिल पट्टिकाएं होती है, अनेक छोटी छोटी गिल पट्टिकाएं होती है। ये क्या करती है कि जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसको वो अवशोषित कर लेती है और गिल्स को जो होता है यही गिल्स पट्टिका द्वारा, गिल्स द्वारा जो होता है, आप देखिए ब्लू लाइन के द्वारा आपको दिखा रहा है कि जल को जो है शरीर के बाहर, यानी जल वाटर को जो है आउट किया जा रहा है, यानी वाटर को जो है, पानी को जो है आपको बाहर निकाला जा रहा है। तो हाँ, यहाँ आप जो इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से माउथ से, मुंह से आपका जल को शरीर के अंदर ले रहा है और गिल्स में जो उपस्थित गिल पट्टिकाएं वो क्या करेगी, जल में घुले हुए ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगी और जो आपका जो जल बच जाएगा, अपशिष्ट जल जो बच जाएगा उसको फिर वो गिल्स के द्वारा ही क्या करेगी, शरीर से बाहर कर लेगी। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि मछली जो है ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए वो हजारों लीटर जल क्या करती रहेगी, पीती रहेगी। वो ऐसा कुछ करती नहीं है, बल्कि वो जल को अपने मुंह के अंदर लेती है और ऑक्सीजन कैप्चर करके उस जल को क्या करती है, बाहर निकाल देती है, ना कि वो उस जल को हमेशा वो पीती रहती है। तो आई होप कि आपको इस जो है गिल्स के बारे में समझ में आ गया होगा और जो है गिल्स के बारे में एक्सप्लेन से नेक्स्ट वीडियो में पढ़े होंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उस समस्या को आपकी दूर कर सकें।